हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आप लोगों का खजुराहो की जो मंदिर थे उनके बारे में पढ़ा दिया था। अब हम दूसरे मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर। तो कोणार्क जो है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो वहाँ पे जो सूर्य मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत भव्य है और इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया, किस समय में बना है और क्या चीज़ें इसकी विश्व प्रसिद्ध रही हैं। तो चलिए देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। स्थिति और इसका नामकरण किस आधार पर पड़ा और ये कहाँ पे स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा प्रदेश में जगन्नाथपुरी से 26 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व समुद्र तट के किनारे स्थित है। तो आपका अभी बताया मैंने कि ये जो मंदिर है वो उड़ीसा में है और उड़ीसा से जगन्नाथपुरी से लगभग 26 किलोमीटर दूरी पर उत्तर पूर्व की ओर समुद्र तट के किनारे ये स्थित है। जगन्नाथपुरी भी आपका उड़ीसा में है और ये जो है भगवान कृष्ण को समर्पित एक जगन्नाथपुरी मंदिर है, बहुत ही फेमस है ये भी। और यहाँ पे जो है लकड़ी की प्रतिमा रखी हुई है भगवान कृष्ण की। तो अब हम देखते हैं और क्या है इसमें, जिसकी तुलना संभवतः विश्व में करना मुश्किल है। तो इतना भव्य मंदिर है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसकी तुलना पूरे विश्व में करना किसी मॉन्यूमेंट से मुश्किल है। इतना सुंदर मंदिर है ये। तो ये जो मंदिर है वहाँ पे समुद्र तट के किनारे है, तो वहाँ पे लोग समुद्र तट के किनारे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। तो शिल्पियों ने कल्पना तथा अपने अनुभवी हाथों से और प्राणहीन पाषाणों में जीवन की लहरें संजीवित कर दी है। तो जिसने इस मंदिर को बनाया है वो पहले तो ये कल्पना थी कि किस प्रकार ये मंदिर बनेगा। तो कल्पना को मतलब उसने इमेजिनरी ये मंदिर बनाया था कि इस प्रकार ये मंदिर कुछ बन सकता है। तो इसी इमेजिनरी को इसने साक्षात रूप दिया है। तो यही लिखा है कि शिल्पियों ने अपने कल्पना को अपने अनुभवी हाथों से, जो एक्सपर्ट थे वहाँ पे, जिस कलाकार ने इसको बनवाया है, जिस राजा ने इसको बनवाया है, वो सब एक्सपर्ट थे। उनके हाथों से इन पाषाणों में, पाषाण जो प्राणहीन थे, जिन पत्थरों में कोई जान नहीं होती, उसमें जीवन की लहरें संजो दी हैं। ऐसा इस मंदिर को देखकर लगता है ये पत्थर से बना हुआ जो मंदिर है। तो आगे देखते हैं, इस मंदिर की दीवारों पर खुदी हुई विभिन्न प्रकार की मूर्तियां अपनी सहस्त्र भुजाओं को फैलाकर इसकी सुंदरता को बढ़ा रही हैं। तो जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसमें जो मुख्यतः फेमस है वो इस मंदिर का बनावट है। आपको जो वीडियो भेजी जाएंगी उसमें इसकी पिक्चर भी दिखाई जाएगी कि किस प्रकार ये मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर की बनावट जो है, इसका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत फेमस है। ये वो एक पूरे रथ का आकार का बना हुआ है और इस मंदिर पे जो स्कल्पचर बनाए हुए हैं, जो मूर्तियाँ खुदी हुई बनाई गई हैं, उन पत्थरों पे उत्कीर्णन करके जो बनाया गया है, ऐसा लगता है कि वो मूर्तियों की सुंदरता जो और बढ़ा रही हैं। ये सारे जो स्कल्पचर बनाए गए हैं इस पूरे मंदिर की सुंदरता को और बढ़ा रही हैं। आगे देखते हैं, 11वीं शताब्दी में गंगराज प्रथम नरसिंह देव ने 1200 कारीगर की सहायता से 12 वर्ष में इस मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण करवाया था, जो आश्चर्य माना जाता है या माना गया है। तो ये जो राजा थे वो गंग वंश के थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और ये जो है आपके 11वीं शताब्दी का मंदिर है। और इस मंदिर में, जैसा कि आप लोग पहले से देखते आ रहे हो कि मैंने आपको 3री शताब्दी में जो स्कल्पचर बने, मौर्य काल, शुंग काल, फिर आपका 5वीं शताब्दी में गुप्त काल, फिर उसके बाद आपके जो भी चीज़ें मंदिर जो आपकी गुफाएं मिली हैं, जनता, एलोरा, 8वीं से 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी में आपका खजुराहो, तो इस प्रकार जो है सारे जो आपका टाइम पीरियड था और उसमें जो आपका आर्किटेक्चर चला आ रहा है, आपके जो वंश चले आ रहे हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो ये मंदिर जो है वो 11वीं शताब्दी में बना हुआ है और इस टाइम पे एक गंग वंश चल रहा था। तो गंग वंश के राजा गंगराज प्रथम नरसिंह देव ने इसको बनवाया है और लगभग इसको बनवाने में 1200 कारीगर लगे थे और 12 वर्ष लगभग इसमें निरंतर, मतलब पूरा कंटिन्यू इसमें 12 साल तक काम चलता रहा 1200 कारीगर के द्वारा और इसको फिर पूरा करवाया गया, जो कि बहुत ही आश्चर्य माना जाता है कि पूरा लगातार 12 वर्ष तक इसमें कैसे काम करना इतना मुश्किल था, जिस जगह पे इसको पूरी तरीके से पूरा करवाया गया। इस मंदिर के निर्माण के लिए माना जाता है कि सुल्तान तुगत खां सन 1243 ईस्वी में नरसिंह देव से लड़ने के लिए विशाल सेना के साथ कटासीन नामक स्थान पर आया और परास्त होकर भाग गया। तो ये मंदिर का निर्माण बनवाने के पीछे भी इनका एक कारण था, एक रीज़न था जो ये मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो इस मंदिर के निर्माण के लिए जब यहाँ पे एक
सुल्तान आया तुगत खां लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए आया? जो गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, उनसे लड़ने के लिए आया और कटासीन नामक स्थान पर आया। तो इस प्रकार नरसिंह देव विजयी हुए और तुगत खां जो है वो हार गया, परास्त हो गया और अपना मैदान छोड़कर वो भाग गया। इस विजय के कारण नरसिंह देव का सम्मान आसपास के राज्यों में बढ़ गया था, इसलिए इन्होंने एक ऐसे कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया या फिर उसका निर्माण कराने का विचार किया ताकि वो देवालय भी लगे और इस कीर्ति स्तंभ दोनों का कार्य एक ही में हो सके और उनकी यह विजय की जो स्मरणीय है वो बनी रहे, हमेशा याद रहे सभी को। तो जो नरसिंह देव जब प्रथम जीत गए तुगत खां से, तो इन्होंने सोचा जब इनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई, आसपास के क्षेत्रों में और बढ़ गई इनकी प्रसिद्धि, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने इस विजय के उपलक्ष्य पे कुछ किसी चीज़ का निर्माण करवाता हूँ। तो अधिकतर जो पहले के राजा महाराजा थे जब वो विजयी होते थे तो कीर्ति स्तंभ, कीर्ति मतलब अपने विजय के लक्ष्य में, अपनी जीत के लक्ष्य में जो है स्तंभों का निर्माण करवाते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाऊं, लेकिन वो देवालय भी हो, मतलब भगवान का रहने का स्थान भी हो और मेरे विजय का एक प्रतीक भी हो। तो इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया जो कि स्मरणीय है, मतलब हमेशा याद रहेगा ये कहानी, ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी कि तुगत खां से जीतने के बाद नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। समुद्र का गर्जन और सूर्योदय का अपूर्व सौंदर्य नरसिंह देव को हमेशा ही मंत्रमुग्ध किया करता था। इन्होंने यह सूर्य मंदिर बनवाया था। तो गंगराज जो प्रथम थे गंग वंश के, उनको जो है ये सूर्योदय, जब सूर्य उदय होता है समुद्र के किनारे से, तो वो चीज़ें उनको बड़ी अच्छी लगती थी और उन्हीं को हमेशा से जब वो चीज़ें पसंद थी तो उसको मन में रख के उन्होंने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित है, ये जो मंदिर बनवाया गया। अच्छा, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, ये जो सूर्य मंदिर है ये पूरा सोलर सिस्टम से चलता है, मतलब इसकी जो लाइटिंग वगैरह की गई है वो सारा सोलर सिस्टम के जरिए चलता है। जिस स्थान पर इस मंदिर का निर्माण, यहाँ पे जिसे लिखा है इसको जिस कर लेना आप लोग ये, तो जिस स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया वहाँ पहले से ही अनेक मंदिर स्थापित थे, इसलिए इस नए मंदिर का निर्माण ऐसे गड्ढे व कीचड़ भरे स्थान पर किया गया जिसे मकान निर्माण के लिए अनुपयुक्त समझा जाता था। तो जहाँ ये मंदिर जहाँ पर बनवाया गया, जहाँ पर सूर्य मंदिर बनवाया गया है कोणार्क का, वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे मंदिर बने हुए थे, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ना तो भवन बन सकता था ना ही मंदिर बन सकता था। इसीलिए राजा ने उस स्थान को चुना ताकि उस स्थान का यूज़ हो सके, प्रयोग हो सके उस स्थान का। इसीलिए उन्होंने उस स्थान पर इस मंदिर को बनवाने के लिए सोचा, इस मंदिर के निर्माण के लिए सोचा। तो वहाँ पर जो है गड्ढा था, कीचड़ थे बहुत, तो इसीलिए वहाँ पे जो जगह थी उसको पहले प्लेन करवाया और उसके बाद यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु महारन नामक कारीगर को यह काम सौंपा गया। वह इस स्थान को देखकर बड़ा चिंतित हुआ पर राजा की आज्ञा मानकर तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि जब तक इस मंदिर का काम लगातार चलता रहेगा कोई यहाँ से नहीं जाएगा। तो जब आपको बताया अभी कि जो स्थान था उसमें कोई भी मकान वगैरह नहीं बन सकते थे, बहुत ज़्यादा उसमें गड्ढे थे उस ज़मीन में और कीचड़ से पूरा भरा हुआ था। तो इसीलिए जब इस काम को विष्णु महारन जो इसके कारीगर हैं, इस मंदिर को जिन्होंने पूरी तरीके से पूरा करवाया, उन्होंने जो इस स्थान को देखा तो वो काफ़ी चिंतित हुए कि यहाँ पे इतने बेकार सी जगह में ऐसा भव्य मंदिर कैसे बनेगा। लेकिन उन्होंने जब काम स्टार्ट कराने के लिए सोचा तो उन्होंने एक अपनी शर्त रखी कि जब तक ये मंदिर का काम चलेगा तब तक वहाँ से कोई भी कारीगर नहीं कहीं और नहीं जाएगा काम करने के लिए, लगातार वो वहीं पर काम करेगा। और इस प्रकार बिना रुके निरंतर कंटिन्यू इस मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। पुरी के उत्तर कोण पर अवस्थित होने के कारण कोण और अर्क इन दोनों शब्दों के सम्मिश्रण से इस स्थान का नाम कोणार्क होने की संभावना व्यक्त की जाती है। तो मतलब ये जो जगन्नाथपुरी है उसके उत्तर की ओर स्थित है ये मंदिर, और अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके पूर्व कोण पर, पुरी के पूर्व कोण पर स्थित होने के कारण और सूर्य भगवान को समर्पित होने के कारण इसका जो नाम रखा गया है, इन दोनों को मिलाकर रखा गया है, तो कोणार्क इस मंदिर का नाम रखा गया है। अब देखते हैं इसका स्थापत्य कला, इसका आर्किटेक्चर कैसा था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की रचना रथ के रूप में की गई है। इसके नीचे 9 फुट 8 इंच के व्यास की विशाल पट्टी का निर्माण किया गया है, जिन्हें 7 घोड़ों के द्वारा खींचा हुआ दर्शाया गया है। तो अभी आपको बताया था कि ये जो मंदिर है वो रथ के आकार का पूरा बना हुआ है और इसको जो है वो
7 घोड़े द्वारा खींचता हुआ प्रतीत किया गया है, दिखाया गया है, जो कि भगवान सूर्य का रथ खींच रहे हैं ये 7 घोड़े। और जो 7 घोड़े हैं वो 7 दिनों के प्रतीक भी माने जाते हैं। इसमें और भी चीज़ें बनी हैं जो हर चीज़ों के प्रतीक मानी जाती हैं, वो आपको आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोणार्क मंदिर के बारे में इतना ही। और आपको अगर पता होगा तो जो हमारे भारतीय मुद्रा है, जो भारतीय करेंसी है, उसमें 10 रुपए की नोट पर भी आप देख सकते हैं कि जो सूर्य मंदिर का पहिया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, बनाया गया है। ये आपका यहाँ पे 10 रुपए के नोट पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बाकी की डिटेल जो है इस पहिए से रिलेटेड या फिर सूर्य मंदिर से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। धन्यवाद।